दोस्तों, गुजरात के भागों पर पहुंचने से पहले ही सिस्टम और अधिक ताकतवर होकर राजस्थान के भागों पर ही डिप्रेशन की श्रेणी में पहुंच गया है। इनके इस समय डिप्रेशन बना हुआ है और इस समय क्या दोस्तों, रात्रि के समय ही ये डिप्रेशन बन गया था राजस्थान के भागों पर। अब ये इस समय गुजरात के भागों की तरफ आगे बढ़ रहा है, गुजरात के आसपास के भागों पर है और इसकी हवाएं जो है पूरे राजस्थान और दक्षिणी पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई भागों पर देखने को मिल रही है। कई भागों पर तेज हवाएं चल रही हैं और इसके साथ साथ एक सर्कुलेशन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बन गया है, जिसके कारण यहां पर भी कई भागों पर बादल छाए हुए हैं, बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। ये लगातार आगे बढ़ रहा है। संभावना ये थी कि 7 सितंबर की सुबह ये गुजरात के भागों पर पहुंचकर डिप्रेशन बनेगा, लेकिन ये राजस्थान के भागों पर ही डिप्रेशन बन गया और कई भागों पर काफी भीषण बारिश दोस्तों इसने की है। मैं थोड़े से आप सभी भाइयों को आंकड़े बतलाने चाहूंगा। राजस्थान के देखिए दोस्तों, सांचौर जालोर में 210 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां हुई है, काफी भारी भीषण बारिश हुई है। इसके साथ साथ सिरोही व पाली के भी कुछ भागों पर 134 मिलीमीटर की बारिश गतिविधियां हुई है। उदयपुर पर दोस्तों 118 मिलीमीटर कुछ भागों पर और राजसमंद के भी कुछ भागों पर 145 मिलीमीटर बारिश हुई है और डूंगरपुर और डूंगरपुर के भी कुछ भागों पर 91 मिलीमीटर बारिश हुई है। बाड़मेर के भी कुछ भागों पर 86 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है और अभी तो लगातार बारिश की गतिविधियां हो रही हैं। ये आंकड़े जो है राजस्थान के सुबह 8:30 बजे तक है। अभी तो जो सुबह 8:30 बजे से बाद की जो बारिश है वो कल को जो है उसका रिकॉर्ड मिलेगा। गुजरात के भागों पर पिछले 24 घंटों के दौरान दादर नगर हवेली पर 66.3 और महिसागर पर 80.3, नवसारी पर 60.7, सूरत पर 50 मिलीमीटर, तापी पर 69.4 और वलसाड पर 59.6 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां हुई हैं। गुजरात पर भी काफी जोरदार बारिश हुई है। गुजरात के आंकड़े पिछले 24 घंटों के हैं और राजस्थान के आज सुबह 8:30 बजे तक के हैं। तो इस तरह से जोरदार भीषण बारिश दोस्तों इस सिस्टम ने की है। अभी मानसून की ट्रफ राजस्थान के दक्षिणी भागों से होकर उत्तरी मध्य प्रदेश और इस तरह से दक्षिणी मध्य प्रदेश से होकर बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। कई भाइयों के कॉमेंट है कि सर बंगाल की खाड़ी पर फिर एक और नया सिस्टम जो है बनेगा। हाँ, बिल्कुल बनेगा। 11 सितंबर के आसपास बनने की संभावना है, लेकिन ज्यादा ताकतवर फिलहाल के अपडेटों के अनुसार नहीं नजर आ रहा है। कमजोरी रहेगा, सर्कुलेशन रहेगा और थोड़े बहुत अंदर जो है ये बढ़ सकता है, मध्य प्रदेश के भागों तक ये आगे पहुंच सकता है। तो फिलहाल इस तरह के दोस्तों अपडेट है। मैं आप सभी भाइयों को यहां पर दिखलाना भी चाहूंगा कि किस तरह से अभी फिलहाल सिस्टम बने हुए हैं और मौसमी सिस्टम कब जो है डिप्रेशन बना। ये अभी यहां पर गुजरात के और राजस्थान के भागों पर है, लगातार गुजरात के भागों की तरफ आगे बढ़ रहा है। गुजरात के भागों पर ही मान ले और जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे और आगे बढ़ चुका होगा, पूरी तरह से गुजरात के भागों पर पहुंच चुका होगा। तो मानसून की ट्रफ राजस्थान के दक्षिणी भागों से और उत्तरी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों से बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। इसके अलावा भी एक और ट्रफ बनी हुई है और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर एक सर्कुलेशन बन चुका है, जिसके कारण दोपहर के बाद बारिश की गतिविधियां कुछ भागों पर देखने को मिली है। हवाओं की रफ्तार कई भागों पर तेज है और देखिए दोस्तों 8 सितंबर में ये सिस्टम बाहर निकल रहा होगा, लेकिन इसके कारण राजस्थान के कई भागों पर और गुजरात के कई भागों पर काफी भारी बारिश होने की संभावना है। हालांकि 8 सितंबर में ना ही तो गुजरात के भागों पर रेड अलर्ट है और ना ही राजस्थान के पश्चिमी भागों पर रेड अलर्ट है, लेकिन ऑरेंज अलर्ट दिया गया है कई भागों पर। जो जैसलमेर के भाग हैं, देखिए मैं थोड़ा सा आप सभी भाइयों को मैप दिखला दूं। पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर गुजरात के भागों की ही बात करेंगे कि गुजरात के किन किन भागों पर बारिश होगी। देखिए दोस्तों, ये आप जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं 8 सितंबर की वेदर रिपोर्ट है। कच्छ के सभी भागों पर काफी जोरदार हवाओं के साथ ऑरेंज अलर्ट है। भारी बारिश होने की संभावना कई भागों पर बनी हुई है और बनासकांठा और पाटन, महिसागर के भागों पर ऑरेंज अलर्ट है। यहाँ पर भी कई भागों पर भारी बारिश होगी और साबरकांठा, अरवली, गांधीनगर, सुरेंद्रनगर, मोरबी, भावनगर, देवभूमि का द्वार के भागों पर, नवसारी, वलसाड और दादर हवेली के आसपास के भागों पर भी यहाँ पर भी कई स्थानों पर जोरदार बारिश होने की संभावना है। तो इन भागों पर अलर्ट जो है वो दिया गया है, तो थोड़ा संभल कर रहे। कल भी कई भागों पर जोरदार तूफानी हवाएं चलेंगी और भारी बारिश होने की संभावना दोस्तों यहाँ पर बनी हुई है गुजरात के भागों पर। और राजस्थान की अगर हम दोस्तों यहाँ पर बात करें तो देखिए राजस्थान के भागों पर भी जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा और जालोर, सिरोही के भागों पर ऑरेंज अलर्ट है। यहाँ पर कई भागों पर भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। काफी तेज हवाएं राजस्थान के भागों पर, इन पश्चिमी भागों पर रहेगी। इसके साथ साथ फलोदी, जोधपुर, पाली,
राजसमंद और उदयपुर, सलुम्बर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के भागों पर भी येलो अलर्ट है। और यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर, यहाँ पर देखिए कुछ स्थानों पर होगी, इन भागों के ज़्यादातर, इन जिलों पर ज़्यादातर भागों पर और इन जिलों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश देखने को मिल सकती है, यानी कि अच्छी बारिश होगी। और बादल जो है अन्य भागों पर भी देखने को मिलेंगे, लेकिन बारिश की संभावनाएं जो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक, कोटा, डिडवाना, कुलचामन के भागों पर और कोटपुतली, बहरोड, डींग के भागों पर यहाँ पर संभावनाएं बारिश की कम है, लेकिन कुछ भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है कि कुछ स्थानों पर बीकानेर, जोधपुर, नागौर, अजमेर के आसपास के भागों पर या दक्षिणी भागों पर कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां थोड़ी बहुत हो जाए। इन भागों पर ही बारिश होने की संभावना रहेगी, क्योंकि सिस्टम आगे बढ़ चुका होगा। और ये जो बारिश है 8 सितंबर भी करेगा, 9 सितंबर तक ये पूरी तरह से आगे बढ़ चुका होगा। तो राजस्थान के भागों पर इसका ज़्यादा इफेक्ट जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो इन भागों पर देखिए यहाँ पर बारिश होने की संभावना काफ़ी कम है, सिर्फ इन्हीं भागों पर नजर आ रही है। हालांकि इन भागों पर भी बादल रहेंगे, तेज हवाएं देखने को मिल सकती है। इसके अलावा देखिए मध्य प्रदेश के भागों पर एक सिस्टम अभी फिलहाल बना हुआ है, कमजोर है, सैटेलाइट की पकड़ में नहीं आ रहा है, लेकिन उसके कारण यहाँ पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों पर बारिश पड़ने की संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश के भागों पर देखिए यहाँ पर टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सिद्धि, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट के आसपास के भागों पर कुछ स्थानों पर हल्की या कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना रहेगी। पश्चिमी भागों पर उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, हरदा, अलीराजपुर के आसपास के भागों पर, इनवेस्ट मत्सौर के भागों पर बादल दिखाई देंगे। बहुत ही कम भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। उत्तरी भागों पर लगभग मौसम साफ रहेगा, लेकिन थोड़े बहुत बादल यहाँ पर भी दिखाई दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ के कई भागों पर, चाहे जसपुर हो, कोरिया, कोरबा, रायपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर, कवधर, मुगेली, महासमुंद, गरियाबंद, धमतारी के आसपास के भागों पर, कुछ स्थानों पर जिले के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। कहीं पर हल्की होगी तो 1-2 भागों पर हल्की से मध्यम देखने को मिल सकती है। कुछ भागों पर सिर्फ बादल ही आते जाते देखने को मिल सकते हैं। उड़ीसा के दक्षिणी भागों पर भी कई स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। उत्तरी आंध्र प्रदेश के भागों पर बारिश होगी। झारखंड के देखिए चतरा, लतेहर, लोहरदगा, गुमला, रांची और पश्चिमी सिंहभूम के आसपास के भागों पर कुछ स्थानों पर बारिश होगी। पूर्वी भागों पर बारिश की संभावना कम है। पश्चिम बंगाल पर भी कम है। बिहार की अगर बात करें, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर के आसपास के भागों पर, इधर और यहाँ पर बबुआ, रोहतास के आसपास के भागों पर कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं यहाँ पर भी नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश कई भागों पर तेज होगी। और इसके अलावा पहाड़ी राज्यों पर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है, क्योंकि मॉइस्चर लगातार यहाँ पर पहुंच रहा है और इस सिस्टम के कारण भी पहुंच रहा है। मानसून की ट्रफ भले ही नीचे बनी हुई है। तो पंजाब के देखिए दक्षिणी भागों पर, मनसा, संगरूर, जालंधर, लुधियाना के आसपास के भागों पर कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। हरियाणा पर पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावना है। दक्षिणी भागों पर थोड़ी संभावनाएं कम है। उत्तर प्रदेश के भागों पर सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, अबलिया, गाजीपुर, सोनभद्र, प्रयागराज, प्रतापगढ़, अमेठी, भदोई, सुल्तानपुर के आसपास के भागों पर, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर देहात के आसपास के भागों पर, शाजापुर के भागों पर, यहाँ पर कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना हल्की या हल्की से मध्यम बनी रहेगी। हालांकि आगरा, मथुरा और हाथरस के भागों पर, फिरोजाबाद के भागों पर, फरुखाबाद के भागों पर, ललितपुर, झांसी, यहाँ पर संभावनाएं कम है, लेकिन कुछ भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं, संभावनाएं बन भी सकती हैं। और इसके अलावा देखें महाराष्ट्र के भागों पर, विदर्भ के नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, तटवर्तीय भागों पर कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है, ज्यादा संभावना इन भागों पर नहीं है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के भी कुछ स्थानों पर बारिश होगी। तेलंगाना के उत्तरी भागों पर बारिश होगी और रायलसीमा पर लगभग मौसम साफ रहेगा। दक्षिणी आंध्र प्रदेश के भागों पर भी मौसम साफ रहेगा। तो फिलहाल इस तरह से बारिश होने की संभावना 8 सितंबर में भारत के राज्यों पर है। 9 सितंबर में ये सिस्टम बाहर निकल चुका होगा। जैसलमेर और बाड़मेर के कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। तो कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। तेज हवाएं हालांकि कई भागों पर देखने को मिल सकती है। गुजरात के कच्छ के कुछ भागों पर बारिश हो सकती है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भागों पर बारिश होगी, क्योंकि यहाँ से मॉइस्चर लगातार पहुंचता रहेगा। मध्य प्रदेश के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। पूर्वी भागों पर थोड़ी सी, मध्य भागों पर, पश्चिमी भागों पर कोई संभावना मध्य प्रदेश के भागों पर नहीं है।
छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश होगी, उड़ीसा के दक्षिणी भागों पर होगी, आंध्र प्रदेश के माफ कीजिएगा तेलंगाना के कुछ भागों पर होगी और विदर्भ के कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। यहाँ पर देखिए 10 सितंबर में भी पूर्वी राज्यों पर बारिश रहेगी, पूर्वी उत्तर प्रदेश पर रहेगी, मध्य प्रदेश के कुछ पश्चिमी भागों पर भी बारिश होगी, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। और यहाँ पर 11 सितंबर में बंगाल की खाड़ी पर फिर एक और नया सिस्टम बनेगा और ये थोड़ा नीचे बनेगा और यहाँ से ही नीचे की तरफ आगे बढ़ने की इसकी संभावनाएं हैं। और इसके कारण उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के कई भागों पर और यहाँ से जो मॉइस्चर अंदर आएगा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भी कई भागों पर बारिश होने की दोस्तों संभावनाएं बनी हुई है। तो फिलहाल इस तरह से दोस्तों अपडेट है आज की वीडियो में, बस इतनी ही जानकारी।